सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हमने कल शिवपूजन साय द्वारा रचित माता का अंचल पाठ पढ़ा था और आज हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने माता पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय, विपदा यानी कठिनाई के समय, समस्या के समय, विपदा के समय वह अपने पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? यानी जो भोलानाथ है, बालक है, वह पिता से अत्यधिक प्रेम करता है, लेकिन आफत के समय, आपदा के समय वह अपने पिता के पास न जाकर किसके पास जाता है? अपनी माँ के पास शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? पाठ से यह तो पता चलता है कि बच्चे का अपने पिता के साथ अधिक जुड़ाव था। वह पिता के साथ ही बाहर बैठक में सोया करता था। पिताजी ही उसे नहलाया धुलाया करते थे, यानी स्नान करवाते थे और उसे तैयार करके अपने पास पूजा पाठ में बिठाते थे। किसको? भोलानाथ को। पिताजी क्या करते थे? बच्चे को नहलाया करते थे। बच्चा बाहर ही उनके साथ बैठक में सोया करता था और नहला धुलाकर पूजा पाठ में अपने पास बिठाते थे। उन्होंने उनका नाम भोलानाथ प्यार से रखा था। लेखक के बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ था, जो उन्होंने प्यार से रखा था। इन सब बातों से बच्चे का पिता के प्रति जुड़ाव का पता चलता है। विपदा, विपदा यानी आफत, कोई समस्या। विपदा के समय बच्चा पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। पाठ के अंतिम भाग में बताया गया है कि एक बार सांप के भय से बच्चा गिरता पड़ता घर पहुंचता है, क्योंकि वो टीले पर चूहों के बिल में क्या डाल रहे होते हैं? पानी डाल रहे होते हैं। तो उसमें क्या निकल आता है? सांप। और जब वो सांप को देखते हैं तो वो क्या करते हैं? भय से बच्चा गिरता पड़ता घर पहुंचता है। उसका सारा शरीर लहूलुहान हो चुका था। लहूलुहान यानी खून में लथपथ हो चुका था। बच्चों पैरों का तलवा कांटों से छलनी हो गया था, यानी उसके पैर में कांटे कांटे चुभ गए थे। क्यों? क्योंकि वो सांप को देखकर भागे थे, तो उन्हें डर के कारण उन भागे बिना चप्पलों के, तो उन्होंने उनके पैर में कांटे चुभ गए। तब वह पिता के पास न जाकर माँ की गोद में समा गया था। उसने बच्चे की चोटों पर हल्दी पीसकर लगाई। बच्चे मैया के आंचल में छिप जाता है, मैया के आंचल में छिप जाता है। पिता ने उसे गोद में लेना चाहा, पर वह उसकी गोद में पर उसने माँ की गोद नहीं छोड़ी। जब सांप को देखकर वो बच्चे दौड़े दौड़े घर आते हैं, तो उसका शरीर सारा खून से लथपथ हो जाता है और बच्चा कहाँ? अपने पिता के पास नहीं जाता, बल्कि कहाँ जाता है? अपनी माँ के पास जाता है, अपनी माँ की गोद में समा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखना सिसकना क्यों भूल जाता है? घर में माँ बच्चों के लाख छटपटाने पर भी उसे पकड़कर उसके सिर में चुल्लू भर कड़वा तेल डाल देती थी। वह सिर में तेल से सरोबार करके ही छोड़ती थी। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाती थी और फूलदार लट्टू बांधकर कुर्ता टोपी पहना देती थी। इस प्रकार माँ के हट से तंग आकर बच्चे सिसकने लगते थे। क्या करते थे? माँ क्या करती थी? उसके चुल्लू भर कड़वा तेल डाल देती थी। किसके सिर पे? बालकों के सिर पे। और वो माँ ये बात करके ही छोड़ते थे। फिर माथे पर काजल लगाती थी, बिंदी लगाती थी, फूलदार लट्टू बांधकर कुर्ती टोपा पहना देती थी। माँ की हट के आगे क्या हो जाते थे? बच्चे तंग हो जाते थे। लेकिन भोलानाथ अपने साथियों को देखना सिसकना क्यों भूल जाता था? देखते ही क्यों भूल जाता था? तब वे बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते, पर बाहर आते ही उनकी प्रतीक्षा करता बालकों का झुंड मिल जाता। झुंड यानी बहुत से बालक मिल जाते। तब वह अपने खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता था। पहले तो क्यों? माँ की जिद के आगे माँ पूरे काम करती थी, उसके नहलाती धुलाती थी, उसका टीका लगाती थी, फूलदार टोपी पहनाती, कुर्ता टोपी पहनाती थी। तब माँ की जिद के आगे वो मजबूर हो जाते थे और तब साथियों को देखते ही क्या, वह बाहर आते ही क्या हो जाता था? बालकों का झुंड मिल जाता था। तब वह अपने खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता था। हमारे विचार में वह खेलने का अवसर पाकर सिसकना भूल जाता है। यानी एक बालक को खेलना मिल जाए तो फिर वो अपने सुख दुख को भूल जाता है और खेल में रम जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब खेलते खाते समय
किसी न किसी प्रकार तुकबंदी करते हैं। आपको यदि खेलों से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। मतलब भोलानाथ और उसके साथी जब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं, ऐसे ही कोई तुकबंदी आपको याद हो तो लिखिए। खेलों से जुड़ी तुकबंदी। आओ बच्चों खेल खेले, खूब मचाए रेलम पेल, खेल पेल। मैं कबड्डी खेल कबड्डी, तुम भी रहना नहीं फिसड्डी, कबड्डी फिसड्डी। मेरा खेल है फुटबॉल, तुम खेलते हो वॉलीबॉल। इनमें तुकबंदी आ रही, खेल पेल कबड्डी फिसड्डी बॉल बॉल, तो इनमें तुकबंदी आ रही है। प्रश्न नंबर 4 है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। दुकानों का खेल, वो बच्चे कैसे खेलते थे दुकान लगा के। मिठाई की दुकान लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ। जलेबी में किसी मिट्टी बनती थी, गीली मिट्टी की। और पूरी कचौरी कैसी होती थी, पत्तों की। फूटे घड़े, दिया सलाई की पेटियाँ। फूटे घड़े भी वो खेल में शामिल करते थे। दिला से आई यानी खाली माचिस जो होती है, माचिस जिसे हम आग जलाते हैं, उसकी पेटियाँ। पानी का भी, पानी का घी, धूल के पिसान और बालू बालू की चीनी भोजन सामग्री। यानी चीनी को चीनी को कैसे प्रयोग लेते थे, बालू की चीनी बनाते थे। बारात का खेल, बारात का खेल, कनस्तर का तंबूर, आम के पौधे की शहनाई, चूहेदानी की पालकी, खटोली की डोली। कनस्तर का तंबूरा, आम के पौधे की शहनाई, चूहेदानी की पालकी, खटोली की डोली। अर्थात भोलानाथ और उसके साथियों के खेल दैनिक जीवन की घटनाओं से जुड़े होते थे। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल किससे जुड़े होते थे, दैनिक जीवन की घटनाओं से जुड़े होते थे तथा उनकी खेल सामग्री सामान्य चीजें हुआ करती थी। हमारे खेल और खेल की सामग्री, अब हमारे आपको इसमें है कि आपके खेल और खेल की सामग्री किस प्रकार की। हमारे खेल की सामग्री आजकल किस प्रकार की होगी, क्रिकेट, क्रिकेट का बैट, गेंद, विकेट आदि। फुटबॉल में नेट, बॉल आदि। दोनों प्रकार की सामग्री में काफ़ी भिन्नता है। अब इन चीज़ों के पैसे लगते हैं, ये थोड़ी मॉडर्न है, और वो दैनिक जिंदगी से जुड़ी हुई थी, उनमें आनंद ज़्यादा था। प्रश्न नंबर 5, इस पाठ में आए प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं। इस पाठ में ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं जो हमारे दिल को छू गए हैं। कौन कौन से हैं वो प्रसंग। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठ जाते। बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। आईना यानी शीशे में अपना मुंह निहारा करते, देखा करते। कब, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते, वे भी मुस्कुरा पड़ते। यानी बालक क्या करता, आईने में मुंह देखता, और जब पिताजी उनकी तरफ देखते तो बालक सकुचाकर और मुस्कुराकर लजाकर क्या करता, आईने को नीचे रख देता और वे भी मुस्कुरा पड़ते। देखिए मैं खिलाती हूँ, मधुए क्या जानो कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। यानी भोलानाथ की माँ है, वो उनके पिताजी से कह रहे हैं कि मधुए क्या जाने, यानी मर्द आदमी क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। मैया चावल अमनिया साफ कर रही है। मैया क्या कर रही है, चावल साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। यानी जब बालक बिल्कुल कांप रहा था तो उसके आंचल में आके छिप गया। किसके आंचल में, माँ के आंचल में। और हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। हमें यानी भोलानाथ को देखकर वह जोर से रो पड़ी। कौन, उसकी माँ। और सब काम छोड़ बैठे अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। इस समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति को के चंदवे की छाया ने छोड़ी। इस समय बाबूजी भी क्या आए, दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हम मैया के आंचल के प्रेम और शांति के चंदवे की छाया ने छोड़ी। ऐसा कौन कर रहा है, लेखक
कह रहा है, क्योंकि बच्चा माँ और पिता से दोनों से प्रेम करता है, तो इसलिए अब वो संकट के समय में है तो माँ के आंचल में आके छिप गया, क्योंकि माँ के आंचल से सुरक्षित दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति चित्रण है। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक यानी 1930 की ग्राम्य सांस्कृतिक चित्रण है। ये देहाती दुनिया से पाठ लिया गया है, जो देहाती दुनिया उपन्यास है जो 1926 में लिखा गया था। तो ये 30 के दशक के ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। 30 के दशक अर्थात 1930 के आसपास ग्राम्य संस्कृति में दिखावट बनावट का अभाव था। 1930 के अभाव क्या था, उस समय क्या था, दिखावट का बनावट का अभाव था। तब का जीवन सीधा साधा था। बच्चे घर की फालतू सामग्री से वे खेलते थे। तब का जीवन कैसा था उस समय 1930 के लगभग का। तब का जीवन सीधा साधा था। बच्चों पर घर की फालतू सामग्री से वे खेल खेलते थे। तब चोट पर हल्दी वगैरह लगाकर इलाज कर लिया जाता था। स्कूलों में गुरुजी का काफ़ी दबदबा रहता था। स्कूलों में क्या रहता था, गुरुजी का काफ़ी दबदबा रहता था। अब 21वीं सदी के प्रारंभ में ग्रामीण संस्कृति में भी परिवर्तन आए हैं। अब यहाँ भी खेले गए नए सामान प्रयुक्त होने लगे हैं। क्या क्या प्रयोग होने लगे हैं, नए सामान वो होने लगे हैं। एक मिनट, अब यहाँ भी खेल के नए सामान प्रयुक्त होने लगे हैं। कब, अब आधुनिक ज़माने में बच्चों के पालन पोषण के तरीकों में क्या अंतर आ गया है, क्या आ गया है, अंतर आ गया है। अब पूजा पाठ के प्रति लोगों का रुझान घटा है, यानी पूजा पाठ लोग कम करने लग गए हैं। ओसरे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाना कम होता चला जा रहा। ओसरे में बैठकर लोग, पुराने ज़माने के लोग बड़े बूढ़े क्या करते थे, एक जगह प्यार प्रेम मोहब्बत से बैठ जाते थे और बातें किया करते थे और हुक्का पिया करते थे। प्रश्न नंबर 7 है, पाठ पढ़ते पढ़ते आप भी अपने माता पिता का आपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा, यानी आपको पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए, यानी अपने आप भी, आपके माता पिता और आप दोनों लाड प्रेम से कैसे रहते हैं, आपके मम्मी पापा, आपके माताजी पिताजी आपको किस तरह से प्रेम करती हैं, इन भावनाओं को अपनी डायरी में अंकित कीजिए। अब वो तो सब बच्चों का अलग अलग है। कोई माँ ज़्यादा डांटने वाली होती है, कोई ज़्यादा प्यार करने वाली होती है, कोई पिताजी ज़्यादा डांटते हैं, कोई पिताजी कम डांटते हैं, कोई ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई कम प्यार करते हैं। तो सब बच्चों के माता पिता की प्रकृति अलग अलग है, तो बच्चे अपने हिसाब से इसको लिखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, यहाँ माता पिता का बच्चों के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ, वात्सल्य एक रस है, भक्ति और वात्सल्य, तो वो वात्सल्य उसे कहते हैं, छोटे बच्चों के प्रति प्रेम को वात्सल्य कहते हैं। उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस पाठ में माता पिता का बच्चों के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ है। माता पिता बच्चों के हर प्रकार का सुख आराम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। माँ बच्चों को दूध पिलाती है तथा खाना ठीक प्रकार से खिलाती है। माँ क्या करती है, बच्चों को दूध पिलाती है और खाना ठीक प्रकार से खिलाती है। पिता बच्चों को अपने पास सुलाता है, नहलाता धुलाता है तथा तैयार करता है। बच्चा पिता के कंधों पर विराजमान रहता है। बच्चा कहाँ विराजमान रहता है, पिता के कंधों पर। पिता बच्चों को खूब प्यार करता है, खट्टा मीठा चुम्मा लेता है। बच्चे उसकी मूंछ उखाड़ते हैं। ये देखिए वात्सल्य प्रेम है यहाँ। पिता क्या करता है, बच्चों को खूब प्यार करता है, खट्टा मीठा चुम्मा लेता है और बच्चे उसकी क्या उखाड़ते हैं, मूंछ उखाड़ते हैं, तो वो भी लाड़ प्यार में है। माँ बच्चों के सिर में तेल लगाती है, चोटी करती है, रंगीन कुर्ता टोपी पहनाती है। बच्चों को चोट लगने पर माँ की गोद से ही शरण बच्चा माँ की गोद में ही शरण लेता है। माँ ही उसे उसकी चोटों पर क्या लगाती है, हल्दी लगाती है। इन सब क्रियाओं से वात्सल्य भाव की झलक मिलती है। प्रश्न नंबर 9 है,
माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। माता का अंचल शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है। कैसे है? बिल्कुल उपयुक्त है। यानी माता का आंचल के अलावा इस पाठ का कोई दूसरा नाम भी हो सकता है क्या? उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक। देखिए, माता का आंचल शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है। बच्चे माँ के आंचल में छिपकर सुरक्षित महसूस करते हैं। बच्चे कहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं? माँ के आंचल में सुरक्षित छिपकर महसूस करते हैं। इस पाठ का बच्चा भोलानाथ भी घायल अवस्था में माँ के आंचल में दुबक कर राहत महसूस करता है। इस पाठ में माँ की महत्ता का बखान हुआ है। अतः यह शीर्षक पाठ की भावनाओं को व्यक्त करता है। भोलानाथ भी घायल अवस्था में माँ के आंचल में दुबक कर राहत महसूस करता है। इस पाठ में माँ की महत्ता का बखान किया गया। इस पाठ में किसकी महत्ता का वर्णन किया गया है? माँ की महत्ता का बखान किया गया है। अतः यह शीर्षक पाठ की भावनाओं को व्यक्त करता है। अन्य शीर्षक क्या हो सकता है? मेरा बचपन, क्योंकि इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की घटनाओं का वर्णन किया है। किन घटनाओं का वर्णन किया है? अपने बचपन की घटनाओं का वर्णन किया है। अतः यह शीर्षक उपयुक्त रहेगा। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? माता पिता के निकट रहकर। बच्चे अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं? एक तो जो भी बच्चे होते हैं उन्हें माता पिता के पास रहकर, माता पिता की गोद या पीठ पर सवार होकर, माता पिता को अपनी चीज़ें दिखाकर, माता पिता के खाने की चीज़ें पाकर, माता पिता की बात मानकर। बच्चे अपने माता पिता के पास ही रहना पसंद करते हैं। माता पिता से खाने की चीज़ें मिलती हैं उन्हें अच्छी अच्छी, माता पिता की बात सुनकर और माता पिता की गोद या पीठ पर सवार होकर। अब है प्रश्न नंबर 11। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपकी दुनिया से किस प्रकार भिन्न है? इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह 1930 के आसपास की है। कब की है? देहाती दुनिया उपन्यास कब लिखा गया था? 1926 में, तो 1930 के दशक की है। तब बच्चे साधारण चीज़ों से खेलने का काम चला लेते थे। वे प्रकृति की गोद में रहकर खुश रहते थे। बच्चे क्या करते थे? पहले के घर की साधारण चीज़ों से खेलने का काम चला लेते थे और वे प्रकृति की गोद में रहकर खुश रहते थे। आज हमारी दुनिया पूरी तरह से भिन्न है। अब हमें ढेर सारी चीज़ें चाहिए। खेल की सामग्री भी बदल गई है। खाने पीने की चीज़ों में भी काफ़ी बदलाव आया है। अब हमें ढेर सारी चीज़ें चाहिए और पहले इतने नहीं चाहिए होती थी। खेल की सामग्री भी बदल गई, खाने पीने की चीज़ें भी काफ़ी बदलाव आया है। हमारी दुनिया टीवी, कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, चॉकलेट के इर्द गिर्द हो गई है। हमारी दुनिया किसके इर्द गिर्द हो गई? खाने पीने की चीज़ों में, पिज्ज़ा, चॉकलेट के हमारी दुनिया टीवी, कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, चॉकलेट आदि के इर्द गिर्द हो गई है। फणीश्वर नाथ रेणु तथा नागार्जुन की रचनाओं को पढ़िए। यानी फणीश्वर नाथ रेणु का ये मेलांचल उपन्यास है, बहुत अच्छा उपन्यास है। ग्रामीण पहला आंचलिक उपन्यास है। नागार्जुन की बरगद का पेड़ और नई पौध रचनाओं को आप पढ़ लीजिए। तो विद्यार्थियों, ये पाठ आशा है कि आपके जरूर समझ में आया होगा। अब कल हमने इस पाठ को पढ़ा था, तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु ये थे कि यह पाठ किस शैली में लिखा गया है? संस्मरण शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? संस्मरण शैली में लिखा गया है। लेखक का संबंध माँ से केवल दूध पीने का था। क्यों? क्योंकि वो पिता के पास ही बैठक में बाहर सोता था। पिता ही उसे नहलाते धुलाते थे तथा त्रिपुंड का टीका लगाते थे। पिताजी लेखक को स्नान कराकर त्रिपुंड का टीका लगा देते थे। लेखक के पिताजी लेखक को भोलानाथ कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे? भोलानाथ कहकर पुकारते थे। बाबूजी रामायण का पाठ करते थे। इसके बाद वे रामनामा बही में 1000 बार राम नाम लिखकर पाठ की पोथी को एक साथ बांधकर रख देते थे। यानी पूजा पाठ के बाद वो क्या करते थे? राम नाम 1000 बार लिखते थे और इसके बाद वे रामनामा बही लिखकर पाठ की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। वे गंगा जी में आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाते थे। बच्चे उनके कंधों पर झूला करते थे। कभी कभी बाबूजी बच्चों के साथ कुश्ती भी लड़ते थे। फिर वे बच्चों से खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। यहाँ बच्चों के वात्सल्य का वर्णन हुआ कि बच्चे अपने माता पिता से किस प्रकार प्रेम करते हैं और माता पिता बच्चों से किस प्रकार प्रेम करते हैं। बाबूजी बच्चों को पक्षियों का नाम लेकर दूध भात खिलाते थे। लेखक को बाहर आते ही बालकों का झुंड मिल जाता था।
बालकों की मंडली मिल जाती थी। सब बालक मिलकर खेल तमाशे करने लग जाते थे। बालक तरह तरह के नाटक नाटक करते थे। बालक दुकानदार और खरीदार की एक्टिंग भी करते थे। बालक ज्योनार का खेल भी खेलते थे, दावत का। और वो पत्तों को ही पूरी कचौरियाँ बनाते थे, और मिट्टी को ही रेत रेत को ही क्या बनाते थे, चीनी। बालक, हाँ, बालक कभी कभी बारात का जुलूस भी निकालते थे। कभी रहट निकालने का भी तो कभी फसलें काटने तथा दाने निकालने का भी खेल खेलते थे। बच्चे कभी कभी ददरी के मेले में जाने की हट करते थे। आम की फसल के समय आंधी आती थी और फिर आम गिरने पर बालक आम बटोरते थे। बच्चों में बेजू बड़ा ढीठ था। बीच में मौसम तिवारी मिल गए। उन्होंने कम सूझता था। एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे, तभी सांप निकल आया लेखक की। और लेखक क्या है, वहां से दौड़ा दौड़ा लहूलुहान होते हुए अपनी माँ की गोद में आके समा गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मैंने आपको उम, उम, इसकी पीडीएफ भेज दी है, और उस पीडीएफ से आप पढ़ें और फिर इस वीडियो को देखें, पिछले वाले वीडियो को, और उस वीडियो को देखकर ये प्रश्नों उत्तरों को समझने की कोशिश करें। आशा है कि आपको ये पाठ जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।